Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Bharal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain Lesson 5 Advanced Features of Excel. और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स, commonly used chart types, creating and formatting chart, using goal sheet, consolidating data and grouping worksheets. So let's start. Chart is an effective way to display data in a pictorial form. Means चार्ट किसी भी डेटा को पिक्चोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने का एक इफेक्टिव तरीका है, ओके, जिससे हम टेबल में बने हुए डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है या फिर ग्रोथ किस प्रकार से हुआ है या ट्रेंड्स किस प्रकार से उसके बीच में है, उसको हम आसानी से समझ पाते हैं, उनकी तुलना कर पाते हैं या फिर एनालिसिस कर पाते हैं. चार्ट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स चार्ट को देख करके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डेटा का एनालिसिस कर पाते हैं. When you insert a chart, data is displayed in a special window called data sheet. जब आप चार्ट क्रिएट करते हैं तो आपका जो डाटा होता है वह एक स्पेशल विंडो में दिखाई पड़ता है, जिसे कहते हैं डाटा शीट. और जब आप डेटा शीट में डेटा को चेंज कर देते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली चार्ट में भी चेंज हो जाता है, ओके. कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. चार्ट एरिया, यह जो टोटल एरिया है जो कि ब्लैक लाइन से कवर है, आप देख रहे हैं, यह जो टोटल एरिया है जिसमें चार्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट होते हैं, उसे कहते हैं चार्ट एरिया, ओके. कैटेगरी एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस कहिए या फिर एक्स एक्सिस कहिए, ओके. यह क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट. हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब यह एक्सिस, ओके, इसे हम कहेंगे कैटेगरी एक्सिस. वैल्यू एक्सिस कहिए या फिर एक्स वाई एक्सिस कहिए, ओके. वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल. वर्टिकल एक्सिस मीन्स यह एक्सिस जिसमें 0, 20, 40 डिस्प्ले किया गया है, ओके. इसे कहेंगे वैल्यू एक्सिस. डेटा सीरीज, डेटा सीरीज आर द बार्स, ओके. ये जो बार्स हैं इसे कहेंगे डेटा सीरीज, ओके. एंड एक्सेस टाइटल्स, एक्स एक्सिस का जो टाइटल है, ओके, और वाई एक्सिस का टाइटल्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, ओके. तो यह जो है कि वाई एक्सिस का टाइटल है. यहाँ पर एक्स एक्सिस का टाइटल नहीं दिया हुआ है, बट हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ओके. जैसे इस एक्सिस के माध्यम से मार्क्स को दिखाया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, ओके. प्लॉट एरिया. Plot area is a window within a chart area. It contains the actual chart, includes the plotted data, data series, category and value axis. Okay, ये जो data series है, category axis है, okay, इसे कहेंगे chart area, sorry plot area. Okay, plot area, ये जो area आपको दिख रही है, okay, गहरे भूरे रंग में जो एरिया है उसे कहेंगे हम प्लॉट एरिया, ओके. Legend, it depicts the color patterns and symbols assigned to the data series, जिसमें बताया गया होता है कि कौन से डेटा सीरीज को कौन सा कलर या सिंबल दिया गया है. जैसे यहाँ पे देखिए आरिशा को यह कलर दिया गया है, ओके. और फिर विनोद है, विनोद को देखिए ऑरेंज कलर दिया गया है. तो ओके, इस तरह से कौन सा कलर कौन से बार्स को दिया गया है यह लीजेंड बताता है, ओके. चार्ट टाइटल, जिसमें आप चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं कि यह चार्ट किस बारे में या फिर कौन सा कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है.
ग्रिड लाइंस, यह जो लाइंस आपको दिख रही हैं इसे कहेंगे ग्रिड लाइंस। ओके, देखिए यहाँ पर 20 से लाइन ड्रॉ हुई है और फिर 40 से लाइन ड्रॉ हुई है, फिर 60 से लाइन ड्रॉ हुई है, इसे कहेंगे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस के द्वारा आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि कौन सा बार कहाँ तक की रेंज की डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स, फर्स्ट है कॉलम चार्ट। ओके, कॉलम चार्ट इज अ कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। ओके, इसमें जो बार्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और जो बार चार्ट है उसमें बार्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। इट यूज्ड टू शो चेंजेस इन डाटा ओवर अ पीरियड, मतलब समय के साथ डेटा में क्या चेंजेस आया है उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। और कॉलम चार्ट में जो कैटेगरी होता है वह जो है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाई पड़ता है, मतलब एक्स एक्सिस पे। ओके, और जो वैल्यूज होते हैं वह वर्टिकल एक्सिस पर डिस्प्ले होते हैं। ओके, जबकि जो बार चार्ट है उसमें कैटेगरी जो होते हैं वह वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई अक्ष पर होते हैं, वाई एक्सिस पे होते हैं, और जो वैल्यूज होते हैं वह हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स वाई अक्ष पर होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्विक व्यू। अगर आपको चार्ट क्लिक करना है तो डेटा को सिलेक्ट करिए और फिर F11 शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चार्ट क्लिक हो जाएगा और वह चार्ट अलग से चार्ट शीट पर आएगा और उस चार्ट शीट का नाम होगा चार्ट 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ट एरिया एंड प्लॉट एरिया। ओके, इसके लिए हमें पिछले पेज पर जाना होगा। देखिए चार्ट एरिया में यह जो लाइन दिख रही है आपको, यह टोटल जो सब कुछ सभी को इंक्लूड किए हुए है, यह चार्ट एरिया है। जबकि जो प्लॉट एरिया है उसमें केवल बार्स हैं और ग्रिड लाइंस हैं। ओके, और जो आपके कैटेगरी एक्सेस हैं वही डिस्प्ले हो रहे हैं, जबकि आपका जो चार्ट एरिया है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स को कवर किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चार्ट टाइप है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, इसमें जो चार्ट होता है लाइन के फॉर्म में होता है, और जैसे आप कभी आपने ग्राफ फिल किया होगा। ओके, आपने ग्राफ कभी ड्रॉ किया होगा तो उसमें देखिए पहले आप डॉट बनाते हैं और फिर वहाँ से आप लाइन्स को ड्रॉ कर देते हैं। तो उस तरह के ट्रेंड्स को दिखाने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। एंड पाई चार्ट, पाई चार्ट में केवल एक ही डेटा सीरीज होता है। ओके, देखिए पाई चार्ट आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वह जो है कि टोटल 4 प्रोडक्ट सेल करता है, वह केवल 4 प्रोडक्ट सेल करता है। तो दिन भर में मान लीजिए वह 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया है, तो कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल किया है या फिर कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है या कौन सा कम बिका है। ओके, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं पाई चार्ट। नेम और यहाँ पर है क्वांटिटी। ओके, या फिर यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, सॉरी क्वांटिटी लिखने तो अच्छा होगा, क्वांटिटी। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेटा रेडी कर लिया है। ओके, आप इस डेटा को आप सेलेक्ट करिए और फिर चार्ट इंसर्ट करिए। कॉलम चार्ट लेना नहीं है हमको पाई चार्ट लेना है। ओके, हमने क्लिक किया, देखिए यह जो कि पाई चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि कौन सा उसका
फ्रूट्स है, ओके, तो कौन सा फ्रूट्स ज़्यादा बिका है, तो यहाँ पर या फिर कौन सा कम बिका है, यहाँ देखिए पाई चार्ट के माध्यम से डिस्प्ले हो रहा है। ओके, टू चेंज द चार्ट टाइप and its subtype, select the design tab, chart type option and the type group. Choose the chart from the chart type or dialog box, or right click on the chart and change the chart type option from the shortcut in the shortcut menu. ओके, ये कैसे होगा, देखिए अगर आपको चार्ट टाइप चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर डिज़ाइन टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए अगर चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन, आप इसे क्लिक करके चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेंज चार्ट टाइप। ओके, तो यहाँ से आप चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं। सी नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग अ चार्ट। तो चार्ट क्रिएट करना बिल्कुल इजी है। आप जो है कि पहले एक डेटा प्रिपेयर कर लीजिए जिस पे आप चार्ट बनाना चाहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ देखिए बनाया गया है, और फिर आप इंसर्ट टैब पे जाइए और चार्ट ग्रुप में और इंसर्ट चार्ट पर क्लिक करिए। ओके, और जैसे ही आप चार्ट ले लेंगे तो वहाँ पर आपको 3 टैब्स नजर आएंगे जिसमें डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट लिखा होगा। ओके, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि आप चार्ट लेआउट को सेलेक्ट करिए, और फिर आप चाहें तो चार्ट लेआउट को चेंज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ओके, क्लास आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक डेटा रेडी किया है जिससे हम चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, आप चाहें तो शॉर्टकट की या F11 प्रेस कर दीजिए तो भी आप चार्ट क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो मैं या F11 की प्रेस करता हूँ। ओके, देखिए इस तरह से चार्ट बन गया है। यदि आप चाहें तो इंसर्ट में जाकर के यहाँ देखिए चार्ट ऑप्शन है, यहाँ से भी आप चार्ट ले सकते हैं। ओके ओके, तो आपको हम बताते हैं चार्ट लेआउट चेंज करना। ओके, देखिए चार्ट स्टाइल है, अगर आप चाहें तो यहाँ से चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो भी लेना है ले सकते हैं। ओके, और ये देखिए चार्ट लेआउट है, देखिए यह किस प्रकार का चार्ट है, एंड पीछे देखिए, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के इसके लेआउट हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ओके ओके, हमने आपको स्टाइल बता दिया कि स्टाइल कैसे चेंज करना है और लेआउट कैसे चेंज करना है। यदि आप टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ क्लिक करिए और फिर लेआउट ऑप्शन जाइए। यहाँ देखिए आपको 4 टाइटल है ऑप्शन, और यहाँ पर क्लिक करिए और फिर आप सिंपली टाइप कर दीजिए स्टूडेंट्स रिजल्ट्स। ओके, देखिए ये टाइटल में आ गया। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, शेप में अगर आप कुछ फिल करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, फिल हो जाएगा। ओके, और फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप हम टाइटल भी आपने ऐड करना सीख लिया। एंड टू चेंज द डाटा रेंज ऑफ योर चार्ट, right click on the chart and select the data from the shortcut menu and select the data source. Okay, अगर आप डेटा में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करिए और डिस्प्ले डेटा पर क्लिक करिए, और यहाँ देखिए जो भी आपको चेंजेस करना है, रो कॉलम में चेंजेस करना है या फिर यहाँ कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करिए, और यहाँ जो भी आपको चेंज करना है आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एडिंग चार्ट टाइटल आपने को मैंने पहले बता दिया।
देखिए यहाँ चार्ट टाइटल क्लिक करिए और फिर यहाँ देखिए चार्ट आपको एक ऑफ द चार्ट लेना है या फिर सेंटर्ड ओवरले टाइटल लेना है। ओके, तो कहाँ पर आपको चार्ट टाइटल को इंसर्ट करना है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल आपको हम इसमें ऐड करके बताए हुए हैं पहले कि कैसे आप चार्ट का टाइटल ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, सी नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग चार्ट, चार्ट की फॉर्मेटिंग करना। ओके, तो चेंज द background color and pattern. Okay, right click on plot area and format plot area. ओके, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा और वहाँ पे बॉर्डर कलर शैडो आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो हमें पहले चार्ट एरिया को फॉर्मेट करना है। तो देखिए राइट क्लिक करिए और चार्ट एरिया पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए ग्रेडियंट फिल, पिक्चर टेक्सचर फिल, तो जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप प्लॉट एरिया को भी करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और फिर प्लॉट एरिया सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए इस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग द लीजेंड, ओके, आप लीजेंड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एंड right click on the legend boundary and select the format legend. Okay, and or simply double click on the legend और फिर बॉर्डर स्टाइल वगैरह आप सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। ओके, देखिए इसे कैसे करना है। ओके, लेजेंड्स, देखिए आपका लेजेंड है। ओके, तो इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऑप्शन आएगा आपको फॉर्मेट लेजेंड, इस पर क्लिक करिए और जो भी आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि वो कहाँ पर हो, लेफ्ट राइट बॉटम। ओके, तो जहाँ करना चाहें और फिर फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सॉलिड फिल, अगर उसमें कुछ फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट, ओके, तो हम सॉलिड फिल कुछ कर देते हैं। ओके, चलिए रेड कलर हमने ले लिया। ओके, रेड कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, चलिए हमने ये कलर लिया। ओके, तो इस तरह से अगर आप इसमें बॉर्डर का कलर सेट करना चाहते हैं तो सॉलिड लाइन ले लीजिए यहाँ से। ओके, और बॉर्डर की स्टाइल यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से स्टाइल ले लीजिए और फिर डैश टाइप ले लीजिए। ओके, और उसकी अगर विड्थ कुछ सेट करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और फिर आप क्लोज कर दीजिए और सिंपली आप देखिए, ये देखिए इसका बॉर्डर चेंज हो गया। ओके, चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सेस की हमें स्केल चेंज करना। ओके, तो इसे हम करते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये चार्ट इज सेव्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू सेव द वर्कबुक। ओके, जब आप वर्कबुक सेव करेंगे तो चार्ट अपने आप सेव हो जाएगा। एंड अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल टैब में जाइए और सेलेक्ट द चार्ट ऑप्शन करिए, प्रिंट एंड सेलेक्ट चार्ट ऑप्शन एंड यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन ले लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर ऑफिस 2010 में यहाँ पर जहाँ ये फ्लॉट बना हुआ है, ऑफिस का सिंबल बना हुआ है, वहाँ पर आपको फाइल लिखा हुआ होता है। ओके, तो प्रिंट में जाइए। ओके, और यहाँ पर प्रिंट सेलेक्ट करिए और ओके, यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यह देखिए चार्ट सीट अलग से है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव सीट उसका नाम हो गया। ओके, तो हम दूसरे फाइल पर वर्क करते हैं। देखिए इस पर देखिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रिंट पर जाइए, प्रिंट एंड देखिए यहाँ लिखा है सेलेक्टेड चार्ट, तो उस तरह इसको प्रिंट कर सकते हैं आप। ओके, इन एन एक्सेल you can move the chart anywhere in the worksheet and also can move the chart the other worksheet. ओके, डिज़ाइन टैब में मूव चार्ट आपको ऑप्शन यूज करना होगा, इसके लिए डायलॉग बॉक्स आ गया। ओके, देखिए चार्ट को मूव कैसे कर सकते हैं।
ओके, डिजाइन टैब में देखिए लास्ट में ये दिया हुआ है मूव चार्ट ऑप्शन। ओके, तो चार्ट 1 को आपको सेंड करना है चार्ट 3 पर। ओके, सीट 3 पर। ओके, तो हमने यहाँ पे सीट 3 लिया और ओके कर दिया हमें। देखिए यह देखिए सीट 3 पर आपका आ गया। ओके, तो इस तरह से आप चार्ट को मूव कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसके लिए ओके बिल्कुल सिंपल है। इंसर्ट में जाइए, देखिए यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप जो भी आप चाहें तो क्लिप आर्ट लेना है तो इस पर क्लिप आर्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन ओपन होगा। ओके, और यहाँ पर आप जो भी टाइगर, ओके हमने लिखा टाइगर, देखिए ये टाइगर है, हमने इस पर क्लिक किया, देखिए टाइगर का जो इमेज है वो आ गया। ओके, तो इस तरह से आप ले सकते हैं बिल्कुल सिंपली। अगर आपको गैलरी से लेना है तो आप इंसर्ट पर क्लिक करिए, पिक्चर पर क्लिक करिए। ओके, तो पिक्चर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और फिर गैलरी से पिक्चर ले लीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं चेंज द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सेस। ओके, इसके लिए मैं क्या करना, पॉइंट द माउस एट द वाई एक्सेस एंड राइट क्लिक ऑन इट। ओके, फिर उस पर राइट क्लिक करना होगा, फिर हमें ऑप्शन को चेंज करना होगा। ओके, तो इसके लिए बस सिंपली आप उस पर क्लिक करिए और फिर वाई एक्सेस पे पॉइंट करिए, राइट क्लिक करिए एंड वाई एक्सेस पे क्लिक करिए और फिर देखिए फॉर्मेट एक्सेस पे ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर यहाँ देखिए सब कुछ ऑटो लगा हुआ है, तो मिनिमम देखिए यहाँ पे जो रेंज है इसका 20, 0 से 20 और फिर 20 से 40। ओके, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो मिनिमम 00 है और मैक्सिमम 120 तक गया हुआ है। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसको 120 से कम कर दें 100 तक। ओके, हम चाहते हैं चार्ट जो है 100 तक ही जाए। ओके, ओके, तो आप यहाँ देख पाएंगे देखिए 100 तक हो गया है। ओके, और मेजर यूनिट और माइनर यूनिट अगर आप सेट करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। मेजर यूनिट मीन्स 0 से 20 आ गया। ओके, और माइनर मतलब पॉइंट्स में अगर इसके बीच में अगर जो यूनिट्स हैं उनकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यार 20 करके नेक्स्ट किया हुआ तो केवल 10 करके आगे बढ़े। ओके, एंड ये जो यूनिट है इसमें हम 1 कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए 0 फिर 10 20 इस तरह से चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग डाटा सीरीज। ओके, डाटा सीरीज को अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग गोल सीक। ओके, तो पहले हम डेटा सीरीज की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ओके, तो जिस भी सीरीज को आप चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और फिर उस पर राइट क्लिक करिए। ओके, एंड फॉर्मेट डेटा पॉइंट, बॉर्डर कलर, फिल, सॉलिड फिल में आप क्या लेना चाहते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर। ओके, तो जो भी आप लेना चाहते हैं इस पर यूज़ करिए, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो गया। तो जिसको भी आप चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। सॉलिड फिल हम लेते हैं। ओके, देखिए तो इस तरह से आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। एंड नाउ हम देखते हैं यूजिंग गोल सीक। गोल सीक का ऑप्शन का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। गोल सीक के द्वारा होता क्या है कि हम एक टारगेट को अचीव करते हैं किसी वैल्यू को एडजस्ट करके। ओके, तो देखिए कैसे होता है। देखिए हमने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है गोल सीक के लिए। ओके, एंड
हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे इसका 67% है, इसका 66% है, हम चाहते हैं कि इसका भी जो नंबर है कम से कम 67% इसका भी हो जाए। तो इस पर हम क्लिक किए और फिर डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे देखिए है गोलसिक, इस पर क्लिक करेंगे। सेट सेल का हो गया है A6 एंड टू वैल्यू हमें कहाँ तक जाना है, तो 134 तक हमें जाना है। और किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है मैथ का नंबर। ओके, और फिर हम ओके करते हैं। देखिए मैथ का नंबर इंक्रीज हो गया और इसका भी जो परसेंटेज है वो 67 हो गया। तो उसके में मैथ का जो नंबर है वो कितना चेंज होता है कि उसका 67% अचीव हो जाता। तो इसके लिए हम गोलसिक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। एक बार हम और करके देख लेते हैं। ओके, इस पर क्लिक करिए और फिर इस पर ऑप्शन जाइए, गोलसिक ऑप्शन पर क्लिक करिए। देखिए सेट है और यहाँ पर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, 134। ओके, एंड आपको चेंज क्या करना है, इस पर क्लिक करिए और फिर ओके करिए। ओके, देख सकते हैं इस तरह से आपको गोलसिक ऑप्शन को करना है। ओके, नेक्स्ट कंसोलिडेटिंग। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है। ओके, यहाँ देखिए लिखा टू कंसोलिडेट डाटा इन डिफरेंट वर्कशीट, इट इज एसेंशियल टू ग्रुप द वर्कशीट, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द शीट 3 टैब। ओके, तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो शीट को आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने से होगा क्या कि जो आप शीट 1 पे लिखेंगे वह शीट 3 पर डायरेक्टली लिखा जाएगा। ओके, ये कैसे होगा आपको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा शीट 1 है। ओके, तो हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं, हमने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस किया और शीट 2 पर हमने क्लिक किया। ओके, अब देखिए जो भी हम शीट 1 पर लिखेंगे वह, जैसे हमने लिखा है जनवरी, यहाँ लिखा फरवरी एंड मार्च। ओके, देखिए हमने यहाँ पर जो लिखा वह शीट 2 पर भी आ गया। देखिए हम शीट 2 पर हैं, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया। ओके, और शीट 1 पर भी वही चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखना चाहें तो जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वह शीट 2 पर भी हो जाएगा। ओके, तो उसके कहने का मतलब है कि जो मेन हेडिंग्स हैं, ओके, आप यहाँ देखिए बात इसकी हो रही है, इसके जो मेन हेडिंग्स है इसको आप जो लिख लीजिए और फिर मतलब शीट को ग्रुप करके आप इन हेडिंग्स को लिख लीजिए। ओके, और इन तीनों हेडिंग्स को लिख लीजिए। फिर आप शीट को अनग्रुप कर दीजिए। ओके, तो अनग्रुप कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनग्रुप सेट्स कर देंगे। ओके, तो देखिए अनग्रुप हो जाएगा। ओके, और फिर आप इसमें जो डेटा अगर आप अलग से फिल करना चाहते हैं कुछ अलग डिफरेंट डेटा तो आप कर सकते हैं। ओके, देखिए इस तरह से हमने किया। बट स्टूडेंट्स क्लास हमने पहले से ही इसमें देखिए डेटा को हमने बना रखा है जिससे कि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम पहले से इसमें डेटा बना के रखे हुए हैं। ओके, देखिए डेटा को हमने यहाँ फिट किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, तो ये डेटा बिल्कुल आप इसमें फिल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन करना है। ओके, देखिए आपके बुक में नेक्स्ट क्या है कि आप तीनों को आप बनाएंगे सबसे पहले। ओके, और फिर हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो बिल्कुल हम इसे कर लेंगे। अभी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म्स दिया हुआ है, उसे पहले देख लेते हैं। टू एडिट द कंटेंट ऑफ मोर देन वन शीट एट द टाइम, होल्ड डाउन द कंट्रोल की while clicking on the tab of the sheet and you want to edit the then modify the data. Okay, अगर आप चाहते हैं कि दो सीट का डाटा एक साथ चेंज हो जाए या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर पाए तो ज़रूरी है कि आप कंट्रोल, देखिए जैसे यहाँ देखिए श्याम की स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, हम चाहते हैं कि सीट 1 और सीट 2 दोनों पर श्याम की स्पेलिंग करेक्ट हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और फिर शीट टैब 2 पर भी क्लिक कर देते हैं और फिर हम श्याम की स्पेलिंग को SHYAM मीन्स हमने इसको करेक्ट कर दिया और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम शीट 2 पर भी करेक्शन हो गया। ओके, और फिर हम शीट 1 पे हम कुछ लिखते हैं तो शीट 2 पर भी वह अपडेट हो जाता है। ओके, एक्सेल की जो फाइल होती है वह जब सेव होती है तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, देखिए एक्सटेंशन नेम बहुत जरूरी है, इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। ओके, आपको हम दिखाते हैं। अभी देखिए जैसे इसे हमें अगर सेव करना हो तो हम सेव करेंगे। ओके, हम फाइल पहले सेव किए हुए, देखिए यह एक्सेल की फाइल है। ओके, हम दिखाते हैं आपको इसका एक्सटेंशन क्या है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी लीजिए और यहाँ देखिए एक्सटेंशन लिखा हुआ .xlsx। ओके, एक्चुअली एक्सटेंशन होता क्या है, एक्सटेंशन से फाइल की पहचान होती है, वह फाइल किस टाइप की है और किस प्रोग्राम की वो फाइल है और किस प्रोग्राम में वह फाइल ओपन होगी। ओके, जैसे अगर कोई इमेज फाइल होती है उसमें .jpg उसके लास्ट में लगा होता है, अगर वह ऑडियो होता है तो उसमें MP3 लगा होता है, वीडियो होता है तो MP4 लगा होता है, तो वह फाइल किस टाइप की है यह उसके एक्सटेंशन से पहचान होती है। ओके, और एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन है क्या है, .xlsx है। ओके, हाउ यू कैन अनग्रुप द वर्कशीट, वर्कशीट को अनग्रुप कैसे करते हैं, शीट टैब पर राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप वर्कशीट का ऑप्शन चूज करते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रुपिंग वर्कशीट, वर्कशीट को ग्रुप करने की क्या एडवांटेज है, तो बिल्कुल यही एडवांटेज है कि हम अगर चाहते हैं कि अगर हम कुछ सिमिलर कुछ कॉमन हेडिंग्स हैं जो कि शीट 1 शीट 2 दोनों पर हम अगर करना चाहते हैं कि वह हेडिंग शीट 1 पर भी हो शीट 2 पर भी हो, तो ऐसे डेटा को हम अगर ग्रुप कर देते हैं वर्कशीट को, तो हम अगर केवल वर्कशीट 1 पे टाइपिंग करेंगे तो वह वर्कशीट 2 पर भी ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, जिससे हमारा समय बचेगा, ये फ़ायदा है। उसके अलावा अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं दोनों शीट में डेटा में, तो भी अगर आप ग्रुप करके करते हैं तो वह एक साथ दोनों में चेंज हो जाएगा, तो ये भी आपका एक तरह से एडवांटेज है। ओके, टू डिलीट द ग्रुप डेट शीट, अगर जो भी शीट ग्रुप्ड है अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आप इस पर जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन लीजिए और शीट को यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, शीट डिलीट हो जाएगा। ओके, दोनों शीट जो कि डिलीट हो गया। ओके, और लास्ट शीट जो है बचा रहेगा। कभी भी आप वर्कबुक में से सभी शीट को डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कम से कम एक शीट जरूर रहेगा। ओके, तो हम कंसोलिडेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेशन कैसे करेंगे, ओके, देखिए यह डेटा हो गया शीट 2 पर है, यह शीट 3 पर है और हमें शीट 4 पर कंसोलिडेशन करना है। ओके, तो हम शीट 4 पर आते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ओके, और कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर रेफरेंस में क्लिक कर लीजिए और फिर आप शीट 2 पर क्लिक करिए। ओके, और फिर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए टोटल यहाँ का, इसे आप ऐड कर दीजिए। ओके, एंड फिर शीट 3 पर आइए, इसके भी टोटल को सेलेक्ट करिए और फिर इसे भी आप ऐड कर दीजिए। ओके, एंड फिर आप ओके कर दीजिए। देखिए दोनों शीट का जो एडिशन है वो यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ देखिए 100 और यहाँ पर जो 100 है ये दोनों ऐड होकर यहाँ आ गए 200। ओके, तो देख रहे हैं कि दोनों सीट पे जो डेटा है वह थर्ड सीट पे यानी फोर्थ जो सीट नंबर 4 है उस पर ऐड हो गया। जो सीट नंबर 2 और 3 पर जो डेटा है वह सीट नंबर 4 पर कंसोलिडेशन के द्वारा हम उसको ऐड कर पाए हैं। ओके, ग्रुपिंग वर्कशीट, वर्कशीट ग्रुप कैसे करना है आपको हम पहले बता दिए हैं। उसको ग्रुप कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। अगर आप शीट टैब का नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो किस प्रकार से नाम चेंज करेंगे, इस पर डबल क्लिक करिए। ओके, और फिर यहाँ पर कुछ भी इसका नाम जो आप लिखना चाहें वो आप कर सकते हैं। शायद ये वैलिड नहीं है,
ओके ले लिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ फार्मूला जो कि इसका रेफरेंस हमने डिलीट कर दिया, इसलिए ऐसा है ऑप्शन आ रहा है। ओके, देखिए अगर आप इसमें भी आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ देखिए ऑप्शन आता है रीनेम। ओके, और फिर यहाँ पर देखिए कुछ भी नाम जो देना चाहते हैं। ओके, सो क्लास इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है, और ये जो रिकैप है इसे आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है वही चीज़ को रिकॉल किया गया यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और ये वीडियो कंप्लीट हो गई है क्लास। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।